अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की सीरीज भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे, जिसके हमने बहुत सारे क्लास किए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो एसएससी जीडी के लिए क्लास रहेगा। तो इस सीरीज की अगर मैं बात करूं, आज हमारा डे 14 रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी में, पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाए वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आपको क्या करना है, अपना स्कोर यहाँ पे नोट करते जाना है और आपको टारगेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके सभी के सभी क्वेश्चन सही जाने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कम समय बचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस टाइप की है। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स। तो सर्च लाइट्स आपने देखी होंगी, घर में इनका यूज किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा मिरर या लेंस है जो कि एज ए रिफ्लेक्टर इनमें यूज होता है। कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर जो है सर्च लाइट्स में एज ए रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी स्टार्टेड द साल्ट मार्च ऑन 21 मार्च 1930 फ्रॉम। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो साल्ट मार्च है किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, एम के गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो कब स्टार्ट की गई, 21 मार्च 1930 में स्टार्ट की गई। कहां से ये आपको बताना है, दिल्ली, चंपारण, साबरमती या नन ऑफ दीज। तो साबरमती के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रख लेने हैं। अगर मैं बात करूं एम के गांधी की, दैट मीन मोहनदास करमचंद गांधी की, तो इसे जो है फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और इसके द्वारा ये जो साल्ट मार्च स्टार्ट किया गया था 21 मार्च 1930 में, कहां से स्टार्ट किया गया था, चंपारण से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। HIV इज अ वायरस दैट अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। देखिए, आई थिंक पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इस शिफ्ट में भी देखिए ये क्वेश्चन आया है, यानी कि इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो शिफ्ट्स हुए हैं उनमें से भी क्वेश्चन जो है रिपीट आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो HIV ये क्या है, एक वायरस है जो कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। आपसे HIV की फुल फॉर्म पूछी गई है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस स्टाइल ऑफ सिक्किम। आपको बताना है कि इनमें से जो है सिक्किम का डांस कौन सा है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल डांस आप कह सकते हो या फोक डांस भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली टर्म जो है ट्रेडिशनल यूज हुई है। तो यहाँ पे आपको यही जो है चूज करना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिक्किम के ट्रेडिशनल डांस की, तो दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, चुटकी, ठीक है ना। चुटकी आपको याद रख लेना, ये कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, सिक्किम का है। और यहाँ पे अगर मैं रुफ की बात करूं, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है, ये भी आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है। इसके बाद आ जाते हैं 5वें प्रश्न पे, इन द ईयर 2014 इंडिया वाज ऑफिशियली फ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना है कि इस ईयर में 2014 में इनमें से वो कौन सी डिजीज है जबकि ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया जो है उस डिजीज से फ्री है, ठीक है ना। 2014 की बात हो रही है, इनमें से वो कौन सी डिजीज है जिस डिजीज से जो है इंडिया को ऑफिशियली फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, रेबीज, टेटनस, पोलियो या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पोलियो की, तो 2014 में जो है पोलियो मुक्त जो है इंडिया को ऑफिशियली करार दिया गया था। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, छठे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर डिड नेपाल एबॉलिश मोनार्क एमर्ज एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहां पे आपको बताना है इनमें से जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड नेपाल एबॉलिश मोनार्क। हाँ, यहां पे आपको बताना है कि नेपाल को कब जो है एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है डिक्लेयर किया गया था।
2010, 2000, 2007 या 2008 में। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है 2008 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, विच ग्रेट ट्रेवलर रोड द बुक द ग्रेट टेंग डायनास्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रिलीजियस। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? M.K. गांधी, S.C. बोस, जुजैंग या कल्हना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जुजैंग की, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है ना। और कल्हना के द्वारा जो है राज तरंगी लिखी गई थी। और M.K. गांधी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, नेशनल कंज्यूमर डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है कि इंडिया में जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जन, 15 अगस्त, 12 अप्रैल या 24 दिसंबर। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, दुर्योधन सिंह एसोसिएटेड विथ। तो आपको बताना है दुर्योधन सिंह का संबंध किसके साथ है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, शूटिंग या स्विमिंग। तो दुर्योधन सिंह की अगर मैं बात करूं, एक बॉक्सर है, दैट इज बॉक्सिंग के साथ इसका संबंध है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड। देखिए आपको बताना है वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर, 5 मई, 23 जून या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं वर्ल्ड एड्स डे की बात करूं, 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलेलम, ठीक है ना, कुलेलम फोक डांस बिलोंग्स। तो आपको बताना है जो कुलेलम फोक डांस है इसका संबंध किसके साथ है? कहां का ये फोक डांस है? मिजोरम, आसाम, बिहार या जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे अगर मैं मिजोरम की बात करूं, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज्ड इन लॉन टेंस। आपको बताना इनमें से वो कौन सा वर्ड है जिसका संबंध लॉन टेंस के साथ नहीं है? स्कोप, स्मैश, ड्यूस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लॉन टेंस की, इनमें से जो है लॉन टेंस की अगर मैं बात करूं स्कोप, ठीक है ना, स्कोप की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्कोप का संबंध लॉन टेंस के साथ नहीं है, आपको याद रख लेना है। और स्मैश एंड ड्यूस इसकी अगर मैं बात करूं, ये दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, इनका संबंध किसके साथ है? लॉन टेंस के साथ है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, इन अगस्त 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ओपनड फर्स्ट फ्लोटिंग ATM इन श्रीनगर ऑन ए हाउस बोट एट डल लेक। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले यहां पे आपको ये याद रख लेना है कि जो फर्स्ट फ्लोटिंग ATM है श्रीनगर में, ठीक है ना, जो फर्स्ट फ्लोटिंग ATM है श्रीनगर में, वो डल लेक पे सिचुएटेड है। और ये किस बैंक के द्वारा ओपन किया गया है? यानी कि ये जो ATM फर्स्ट फ्लोटिंग ATM श्रीनगर में डल लेक पे सिचुएटेड है, ये किस बैंक के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनवाया गया है, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, द हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो है भारत रत्न। तो इसे कब इंस्टीट्यूट किया गया है ये मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। तो आपको यहां पे क्या बताना है? आपको बताना है जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे कब इंप्लीमेंट किया गया है? 1953, 1835, 1972 या 1942। देखिए अगर मैं बात करूं 1972 की, तो 1972 में जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता फाउंडेड। तो इस आपको बताना है कि जो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता है, ठीक है ना, जो कि कलकत्ता
तो आपको बताना है कि इसे कब फाउंड किया गया है, 1824, 1932, 1914 या 1814। तो अगर मैं इस म्यूजियम की बात करूं, इसे जो है 1814 में फाउंड किया गया है। और कहां पे है ये? कलकत्ता में है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे आखिरी प्रश्न है, द टर्म इकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द। आपको बताना है जो टर्म इकोलॉजी है ये कहां से डिराइव हुई है, किस वर्ड से डिराइव हुई है? फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज ग्रीक वर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी सीरीज, आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, आपको बताता चलूँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो अग्निवीर की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी एप्लीकेशन पे, दैट इज DHURINA दुरीना पे। लेकिन अगर आप भी चाहोगे तो आप भी उसे अटेंड कर पाओगे। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि SSC GD के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करूं, लेकिन आपके एग्जाम में अब कम समय बचा है। अब आपके लिए तो नहीं आएगी, लेकिन जो है नेक्स्ट से यहाँ पे जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उनके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी। साथ ही साथ इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर के नए बैच की भी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। और जितने भी अदर एग्जाम्स है, J&K पुलिस वगैरह, इसकी भी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। लेकिन फिलहाल आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर SSC GD वाले भी उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहेंगे जो कि अग्निवीर के लिए है, तो आप भी उससे बेनिफिट उठा सकते हो, अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हो। मे बी उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके भी काम आए। तो केवल और केवल 29 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें हमने अभी तक 11 टेस्ट किए हैं, दैट मीन 1100 क्वेश्चन हमने किए हैं। और ये टेस्ट सीरीज 14 जनवरी तक चलेगी। 14 जनवरी के बाद ये क्लोज हो जाएगी, उसके बाद हमारी नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपको डेली एक एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 14 जनवरी तक यहाँ पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो पिछले टेस्ट हैं वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे बाय करने के बाद, और जो पहला टेस्ट है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। मे बी ये क्वेश्चन आपके भी काम आ सकते हैं। तो जस्ट 29 रुपीज़ में आपको मिल रही है, ज़्यादा जो है महंगी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, इसे मिस ना करें, इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो जरूर देखें।